हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया होगा प्रैक्टिस सेट 5.1 का लास्ट लेक्चर में, तो आप लोगों को 5.1 पूरी तरीके से आ गया होगा, पूरी तरीके से। बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट देख के भी नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग सीख लेते हैं पूरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा जूमिंग प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ। चलिए, अभी एकदम प्रॉपर है। हाँ, तो 5.1 पहले में हम लोगों को बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो पहले ए है 2, 3, तो इसमें मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3। इसमें हम लोग ऐसे लिख लेने का x1 y1, फिर इसको लिख लेने का x2 y2। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम टाइम पे। x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जैसा प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं उसी तरीके से बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8। रूट 8 मीन्स 2 रूट 2। सो ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट। सम्मान दे दो हमेशा, वरना एग्जामिनर आपको सम्मान नहीं देगा, हाफ मार्क्स काट देगा। यहाँ पे भी 0 हो गया x1, माइनस 3 हो गया y1 और 0 हो गया x2, 5/2 हो गया y2। चलिए लेट यहाँ पे लिख देने का एक बार, इससे भी मार्क्स रहता है। y2 इज इक्वल टू 5/2। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब x2 हम लोगों का था 0, x1 था 0। चलिए, अब y2 है 5/2 और y1 है -3, तो 5/2 माइनस -3 का होल स्क्वायर। तो एक पॉइंट तो गया, ये तो एकदम खल्लास बचाइए। तो 5/2 प्लस 3/1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 5 प्लस 6/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 11/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा उस पे रूट। तो इस पे अगर हम लोग रूट लेंगे तो इस पे क्या होगा, रूट हट जाएगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2। तो आर एस इज इक्वल टू 11/2 यूनिट्स। इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया कि रूट कैसे हटा दिया, तो देख लो ना रूट में ही। तो 11 का स्क्वायर 141 और 2 का स्क्वायर 121। तो लास्ट में 121 का रूट 11 और 4 का रूट 2, वही बात पड़ती। तो इस तरीके से ही हो गया। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो हार्ड लगते थे वो मैंने करा दिया। चलिए, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन है। ईजी है यार, सब कर सकते हो, इतना मुझे भी पता है। तो इसमें हम लोग फिर से x1 y1 ले लेते हैं। तो 1 को ले लो x1, -3 को ले लो y1, 2 को ले लो x2, -5 को ले लो y2। अब क्वेश्चन आएगा सर सी वाले को क्या करना है, इसको भी x1 y1 ले लो। बिकॉज तीनों पॉइंट एक साथ तो कभी लिखोगे नहीं, हमेशा ए बी लिखोगे तो इसमें x2 x1, फिर बी सी लिखोगे तो उसमें भी x2 x1, फिर ए सी लिखोगे तो इसमें x1 y1 है, तो इसमें एक को चेंज कर देने का। ठीक है, चलिए, तो लेट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू -5। तो इसमें अब बाय डिस्टेंस फार्मूला, एक बार बाय डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे, फिर प्लस माइनस वाला चक्कर देखेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई नो दैट हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी बनेगी, बिकॉज रूट उतना प्रॉपर बनता नहीं है। तो x2 है 2, x1 है 1 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस -3 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, -5 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर, सो 1 प्लस 4, ये हो गया हम लोगों का रूट 5। सो ए बी इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स। नाउ वी विल फाइंड आउट बी सी। तो बी सी के लिए भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चंस वैसे बोर्ड में 2019 में
3 मार्क के चैलेंजिंग क्वेश्चन में आए थे और वो चैलेंजिंग ज़्यादा नहीं थे। हाँ, तो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट हैं ही, बिकॉज 3 मार्क्स के हॉट्स में आ गए थे ये, और इजी आया था। उसमें हम लोगों को प्रूव करना था कि जो एंगल है, ट्रायंगल है, वो कौन से टाइप का है। तो वर्टाइसेस हम लोगों ने निकाला तो हम लोगों को पता चला 2 साइड इक्वल है, एक साइड नहीं है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो अब बीसी के लिए क्या हो गया, x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर, और इधर माइनस 12 का स्क्वायर। सो 36 प्लस 144, तो ये हो गया रूट 180। सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट 6 रूट 5, 6 रूट 5, यस। चलिए 6 5 जा 30, 36 जा 180। अब फाइंड करते हैं ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सम थोड़ा दिमाग घुमाएगा, थोड़ा बोरिंग करेगा, बट स्कोरिंग चैप्टर है, 7 मार्क्स का आएगा बोर्ड में। हाँ पता है आपके लिए 7 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, बट जो टॉपर बच्चा रहेगा उसके लिए 7 मार्क्स 1.5% के बराबर होता है। सोचो अगर मुझे 1.5% मिले होते तो मैं 96 ले आता तो 1.5% की अहमियत उन लोग जानते हैं जो लोग पासिंग वाले रहते हैं, 35 वाले, और जो 90 वाले रहते हैं। वो चीज़ें 70-80 वालों को ज़्यादा समझ में नहीं आती है। चलिए AC की बात करते, तो इसमें मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको बना देता हूँ x2, इसको बना देता हूँ y2। तो ये हो गया -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 7 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। -5 का स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया 10 का स्क्वायर। 7 प्लस 3 10 एक स्टेप में लिख दिया, तो 25 प्लस 100, तो ये हो गया 125। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 रूट 5 हो गया ये हम लोगों का, 5 रूट 5 यूनिट्स AC। अब कोलिनियर फाइंड करते हैं, कोलिनियर बाजू में फाइंड करते हैं AC। अब बड़ा साइड कौन सा है सबसे, BC है, तो BC को हम लोग बड़ा, तो BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, या BA प्लस AC। ये कैसा होगा, ये BAC इस तरीके का होगा। तो इसमें BA हम लोगों का रूट 5 है, और AC हम लोगों का 5 रूट 5 है, और टोटल BC 6 रूट 5 है। तो BC है मेरा 6 रूट 5, AB है मेरा 5 रूट 5, और AC है 5 रूट 5। तो रूट 5 और 5 रूट 5 हो गया 6 रूट 5, और ये भी था 6 रूट 5, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स देयरफॉर पॉइंट ABC, A के साथ आपको उसका कोऑर्डिनेट भी लिखना है, B का कोऑर्डिनेट 2 और -5, C का कोऑर्डिनेट -4 7 आर कोलिनियर पॉइंट्स। लास्ट में आप लोगों को ऐसा लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। चलिए थर्ड सम करते हैं। आज थोड़ा अधिक समय लग रहा है हर एक प्रश्न में, बिकॉज प्रश्न भी वैसे ही हैं। चलिए फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। समझ लो ये मेरा ग्राफ हो गया, ये मेरा x एक्सिस है, तो इसमें एक A है एक B है। चलो प्लॉट कर लेते हैं A को। -3 और 4 है, मतलब पहले माइनस बाद में प्लस, मतलब 4 क्वाड्रेंट है, तो वो पॉइंट यहाँ पे होगा। और B क्या है, 1 और -4 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। 1 और -4 मतलब वो यहाँ कहीं आएगा। तो इस तरीके से इन दो, ये जो लाइन है यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, समझ लो वो पॉइंट यहाँ है। तो ये पॉइंट जो होगा उससे क्या होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब वो एक्सिस पे है, यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ नाम P नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो भी होगा, इसमें हम लोगों को ये बात तो पता है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो इसका जो y एक्सिस होगा वो तो 0 होने वाला है, बिकॉज ये बीच बीच में नहीं है। तो इसका x एक्सिस जो होगा उसको मैं A समझ लेता हूँ, और y एक्सिस तो 0 होगा। और वहीं ये पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता, यहाँ होता, तो इसका x एक्सिस 0 होता। ये बात ध्यान में रखो। तो इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब कि जो P से A की डिस्टेंस रहेगी और जो P से B की रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो मतलब PA इज इक्वल टू PB रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। और यहाँ पे हम लोग लेट अज्यूम कर लेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू -4। PA इज इक्वल टू PB है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और दोनों जगह हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर लास्ट में हम लोगों को P मिल जाएगा। चलिए PA पर अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू PB में हम लोगों को हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PA में हम लोगों की बात करें तो PA में A और 0 है, तो A को x1 ले लेता हूँ, 0 को x2,
और a में -3 और 4 को x2/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो x2 हम लोगों का -3 है, -3 माइनस 0 x1 क्या हम लोगों का a है। और यहाँ पे देखें हम लोग तो साइन वाइन की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं x2 ले लेते हैं, इसको x2 और y2 ले लो, x2 y2, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ रूट a -3 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 की बात करें तो यहाँ पे 4 -0 का स्क्वायर। चलिए अब साइन में ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आना नहीं चाहिए। अब पीबी के लिए बात करें तो p वही रहेगा हम लोगों का a -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इजी हो गया। चलिए यहाँ इक्वल नहीं आएगा, a +3 का स्क्वायर यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ हो गया रूट में a -1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर। तो a +3 का स्क्वायर इट मीन्स हम लोगों को a + b का होल स्क्वायर लिखना है। तो a² + 3² + 2ab + 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे a -b का a² - 2ab + b² + 16, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे a² + 6a + 9 हो जाएगा ये, और 9 और 16 हो जाएगा 25। ये हो जाएगा a² - 2a और 16 और 1 हो जाएगा 17। चलिए अब हम लोग आगे कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम लोग ब्रैकेट को ना ओपन करें। तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। सो 5 नहीं है वो, 5 स्क्वायरिंग कुछ लोगों को दिख रहा होगा, बट दैट्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो a² + 6a + 25 इज इक्वल टू a² - 2a + 17। a² गेट कैंसल, 6a + 2a हो गया और इधर हो गया 17 - 25। तो 8a इज इक्वल टू -8 हो गया। तो a इज इक्वल टू -8/8, तो a इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से जो हम लोगों का पॉइंट P था वो हो जाएगा -1 और 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को पॉइंट P मिल गया। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। शो दैट पॉइंट PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट में जो आप लोगों को बताया था लास्ट में, जो आपके सर के ऊपर से जा रही थी, वो आपके बाल छिलते हुए सर से जाएंगी। चलिए PQRS, तो P हो गया मेरा 2 और -2, Q हो गया मेरा 7 और 3, R हो गया 11 और -1, और S हो गया 6 और -6। डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, QS और PR। स्केल का यूज़ बहुत रेयर करता हूँ मैं, सिर्फ कॉन्स्ट्रक्शन में। चलिए अब मैं x1 y1 अज्यूम कर लेता हूँ सबको। सो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। चलिए गाना ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा भाई, लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -2, x1 इज इक्वल टू 11, y1 इज इक्वल टू -1, फिर x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -6, फिर x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंसेस। सो पहले ही लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, एक ही बार लिखेंगे और बार बार अप्लाई करेंगे। एक बार लगाओ बार बार खाओ। तो PQ इज इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो PQ का हम लोगों का यहाँ है। तो x2 - x1 मीन 7 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 2 का स्क्वायर, 7 - 2 5 स्क्वायर, तो 3 + 2 5 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 5 25 + 25, सो ये हो जाएगा रूट 50। रूट में ही रहने दो, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस दे दो नंबर 1। अब फाइंड करो QR। लगता है 3-4 पेज लग जाएंगे सम के लिए, सम्स ही काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए अब QR में x2 और x1 देखते हैं। QR में तो 7 - 11 का स्क्वायर प्लस 3 - -1 का स्क्वायर, 7 - 11 मीन्स -4 का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर, 16 + 16 मीन्स रूट 32 यूनिट्स, और ये हो गया मेरा दूसरा नंबर, ये हो गया QR। नाउ अब फाइंड करते हैं RS, ठीक है। सो RS इज इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से x2 RS में कहाँ x2 6 - 11 का स्क्वायर प्लस -6 -1 मतलब +1 का स्क्वायर, 6 - 11 मीन्स -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 25 + 25, तो ये हो जाएगा रूट 50 यूनिट्स। ये हो गया नंबर 3। तो ये हो गया मेरा RS। अब फाइंड करते हैं
PS, फिर फाइंड करेंगे PR, फिर फाइंड करेंगे QS, फिर जाके कहीं कैलकुलेट करेंगे। तो जो जो चीजें हम लोगों को मिली हैं वो नेक्स्ट पेज पर भी लिख देते हैं और ये डायग्राम भी बना लेते हैं। चलो अब PS फाइंड करते हैं। तो PS इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वो जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला था ना, वो भी आप लोग खुद से कर लेना। उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट आना चाहिए आखिरी में, तीनों डिस्टेंस, ठीक है। उसमें आप AB फाइंड करोगे, BC फाइंड करोगे और AC फाइंड करोगे। AB BC AC की जगह उसमें PQ आ रहा है, ठीक है। तो PQ फाइंड करोगे, फिर QR फाइंड करोगे, फिर PR फाइंड करोगे। लास्ट में अगर तीनों पॉइंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने की जरूरत नहीं है, 2.1 में आपने पढ़ा है, पहला ही क्वेश्चन था। तो वैसे पॉइंट्स अगर आए तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वैसे होगा ही, सिर्फ आपको प्रूफ कर देना है। PS तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर और y2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 2 इट मीन्स 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये भी 4 ही होगा। तो 16 प्लस 16 ये हो जाएगा रूट 32 यूनिट्स और इसको दे देता हूँ मैं नंबर 4। तो मुझे PQ मिला था रूट 50 यूनिट्स, नंबर 1 था वो, और QR मिला था रूट 32 यूनिट्स, नंबर 2 था वो। इन्फॉर्मेशन लिखना मैं भूल गया था तो आपके साथ शेयर करते हुए लिख रहा हूँ। RS मुझे मिला था रूट 50 यूनिट्स और वो था नंबर 3। अब मुझे PS मिला है रूट 32 यूनिट्स, वो है नंबर 4। तो अपोजिट साइड हम लोग देखें तो 32 32 50 50 इक्वल आ गया है, बट द रिमेनिंग थिंग इज दैट डायगनल हम लोगों का बाकी है। तो अब डायगनल करते हैं। तो PR इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। PR 11 माइनस 2 का स्क्वायर। वैसे आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, अभी मैं जब PR और QS फाइंड करूंगा तो आप लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा। -1 प्लस 2 का स्क्वायर, चैनल पे नहीं यार, इसी सम में सरप्राइज है, हमेशा वहीं जाने लगते हो। 81 प्लस 1 तो ये हो जाएगा रूट 82। तो ये हो गया नंबर 5। तो PR मिला रूट 82 यूनिट्स। चलिए अब QS देखते हैं। QS इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो QS हो गया 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 6 माइनस 7 मीन्स -1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 मतलब -9 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 81 ये आ गया रूट 82। अरे सर आपने तो कहा था कि डायगोनल इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम के, तो मैंने ये भी तो नहीं कहा था कि किसी चीज़ के इक्वल नहीं होते हैं। किसी चीज़ का तो होता है ना इक्वल, किसका होता है? दैट वाज रेक्टेंगल। इट मीन्स दैट वी हैव अ बिग मिस्टेक इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों को पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो PQ इज इक्वल टू RS, यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फिर QR इज इक्वल टू PS और यहाँ पे लिखो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। और फिर लिखो PR इज इक्वल टू QS और यहाँ लिखो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। और लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है पता ही है। पॉइंट P that is 2 minus 2, then Q that is 7 3, then R that is 11 minus 1, then S that is 6 minus 6 are points of a rectangle। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। इसमें क्या प्रूफ करना है? वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो फिर से AB BC CD AD फाइंड आपको करना है और फिर उसके बाद आप लोगों को उसका डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल इक्वल नहीं आएगा, बाकी सारी साइड्स आपकी इक्वल आएंगी और फिर प्रूफ हो जाएगा कि ये सब किसका है। ये सब हम लोगों का रोम्बस का वर्टाइसेस है। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं आप लोगों को ये खुद से करने की सलाह देता हूँ और मैं खुद अभी करने जा रहा हूँ 7th क्वेश्चन। चलिए, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज 10। मीन्स हम लोगों को LM के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 और मुझे L में जो x है, L में जो x और 7x जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है। x हम लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं लेट x1 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 15। ऐसा समझ लो कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ये वो यूट्यूब के डबल इंटू वीडियो में देख रहे हो। थोड़ा फास्ट कराने जा रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग चुका है, ठीक है। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला वी हैव LM इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो lm हम लोगों का 10 है, रूट यहाँ पे x2 हम लोगों का जो है वो 1 है, और x1 हम लोगों का x है स्क्वायर, और y2 माइनस y1 माइनस 15 माइनस 7 का स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 64। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से ये 100 हो जाएगा, इस पर से रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 64। तो 100 इज इक्वल टू ये हम लोगों का ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 1 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को एक साथ लिख के इक्वल 0 कर देंगे, तो ये हम लोगों को दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर देते हैं, तो 35 7 5 जो 35, 7 माइनस 5 होता है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 7, 5 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 7। बट आप लोगों का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आई थिंक 7 या माइनस 5 ही रहेगा। ये हम लोगों का लास्ट है, ठीक है। तो x इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो आप लोगों को पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रूफ करो कि वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो मैंने बताया था उसमें ए बी बी सी के और ए सी के कॉन्ग्रेंट रहेगा। सो लिख लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 6, x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 3 एंड y2 इज इक्वल टू 4। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी बी सी ए सी फाइंड करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। सो गाइस सॉरी मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें छोड़ दिए, मुझे पता है मैंने मिस्टेक की है, बट अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन मैंने छोड़े तो आपकी भलाई ही होगी। आप लोगों को खुद से करेंगे तो और बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, y2 माइनस y1 इट मीन 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 4 ही हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स आ गया, इसको दे दो नंबर 1। अब बी सी फाइंड करते हैं, इक्विलेटरल है तो बी सी भी हम लोगों का क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। और 4 नहीं आया तो डायरेक्टली आप लोग बी सी के बाद ही लिख दो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज दो साइड तो देख लिया, दो साइड तो नहीं है हम लोगों का इक्वल। तो बी सी के लिए x2 क्या होगा हम लोगों का 1 होगा और 1, और यहाँ पे 1 प्लस 2 रूट 3 था हम लोगों का। देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी अक्सर हो जाती है। तो 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 प्लस 6 4 माइनस 2 4 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो गया, तो 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये होल रूट। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 3 और ये प्लस 4, तो 4 3 या 12 प्लस 4, तो ये हो जाएगा रूट 16, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा नंबर 2। तो ये हो गया बी सी। अब ए सी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा ए सी। x2 माइनस x1 मतलब 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर। चलो अब मुझे लगता है सेम हो जाएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 12 प्लस 4, ये हो गया 16, ये हो गया 4। तो इस तरीके से हम लोगों का ए सी जो था वो भी 4 यूनिट्स आ गया, तो इसको दे दो नंबर 3। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम 1 2 एंड 3। इट मीन्स दैट पॉइंट ए 1 2 बी 1 6 C 1 plus 2 root 3 4 are vertices of equilateral triangle। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिस सेट हम लोगों का इसी के साथ समाप्त हुआ। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े, छठा क्वेश्चन छोड़ा और चौथा क्वेश्चन छोड़ा, बस बाकी सब इजी है, वो सब छोड़ा, मुझे समझ में आता है, कर लोगे। तो क्या करूंगा मैं, आप लोगों को इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप लोगों को रिटर्न में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इससे शायद जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है वो आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो जो आंसर आएगा पी क्यू फिर क्यू आर फिर पी आर, तो मैं उसका सॉल्यूशन लिखित रूप से दे दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.2 भी कंप्लीट करेंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।